एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बहुत दिन बाद वीडियो पोस्ट करने वाली हूँ बिकॉज़ मैं बहुत जगह एकदम बिज़ी हो गई थी। बिज़ी मतलब क्या, मैं बैकलॉग्स कंप्लीट कर रही थी, फिर बीच में फैमिली इमरजेंसी आ गई, तो जिस वजह से मेरा बहुत बैकलॉग के बाद और बैकलॉग हो गया। ठीक है, तो मैं अभी आपको बताती हूँ दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई सिलेबस, नीट सिलेबस फ्रॉम ज़ीरो। अभी मिड दिसंबर होने को है। ठीक है, अब देख लो, आज 17 है। ओके, सो मिड दिसंबर इट इज़ ऑलमोस्ट, मतलब दिसंबर ख़त्म हो चुका है और मैंने 1 दिसंबर को ही एक नया रूटीन सेट किया था अपने इस कॉपी में। ओके, तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि ये 15 to 16 डेज़ मैंने कैसे निकाले और मैंने क्या क्या करा कि मैंने एकदम ज़ीरो से स्टार्ट किया और 3-4 चैप्टर अपने हर हर सब्जेक्ट्स में ख़त्म कर चुकी हूँ मैं। ठीक है, सो आई शो यू दैट। तो आ जाओ, दिखाती हूँ मैं। ओके, सो दिस इज़ माई डिसम्बर्स प्लान, लाइक प्लानर जो भी है ये। तो फिज़िक्स में मैंने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन सोचा था, मोशन इन अ प्लेन सोचा था, एनएलएम, वर्क पावर एनर्जी और सेंटर ऑफ मास सोचा था। एंड दिस वाज फॉर क्लास 11। और क्लास 12 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस और फिर लाइव लेक्चर्स जैसे होते जाते हैं, मतलब एक एक मैं लाइव लेक्चर देखती और एक पीछे का कवर करती। सो आई थॉट कि मैं ऐसे करूँगी। ओके, और इससे पहले भी मेरे यहाँ पे जो फिज़िक्स का, जैसे मेरे पीछे सारे ट्रैकर्स रखे हुए हैं, तो मैं उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ आपको कि उससे पहले मैंने ये तीनों के लाइक वन शॉट भी देखे और हाफ हाफ ऐसे करके भी दिखा। तो मैं अभी प्लानर टिक नहीं कर रही हूँ। आई थॉट की वीडियो के बाद मैं टिक कर लूँगी। ओके, मैं भूल जाती हूँ प्लानर टिक करना, आई एम सॉरी। तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन मेरा हो चुका है सो फर्दर। ओके, अब और मैं 4 चैप्टर करने वाली हूँ कुछ ही टाइम में। ओके, मैं अभी मोशन इन अ प्लेन में हूँ फ़िलहाल तो। ठीक है, मतलब मैं ज़ीरो से स्टार्ट किया है, तो ये तीनों कर लिया है मैंने। ये अब ये मत सोचना कि मैंने फिर से लेक्चर्स देखे हैं, मैंने फिर से कोई लेक्चर्स नहीं देखा है। बस जहाँ जहाँ जो जो टॉपिक्स में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी मैंने वो फिर से देखा है। बाकी सारे तो सेम ही हैं। और ये मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन ख़त्म हो गया है। मोशन इन अ प्लेन में भी कर रही हूँ, आई थिंक 3rd लेक्चर में हूँ मैं। हाँ, सो मैं तो उसकी अपडेट आपको देती रहूँगी। उसके बाद बॉटनी। बॉटनी में क्लास 11 का आई हैव थॉट ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इससे क्या होगा ना, मेरा पूरा 11th ख़त्म हो जाएगा। और इससे पहले मैंने ऑलरेडी क्या क्या किया है बॉटनी में, नवंबर को मैंने किया था, मैं आपको वो बता रही हूँ। ओके, ठंड लग गई है थोड़ी सी, सॉरी। सो नवंबर को आई डिड सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का रिविजन। कहाँ है, टेस्ट दिया था तो रिविजन किया था एक, और सेल साइकिल का भी रिवीजन किया था पूरा, और लिविंग वर्ल्ड किया था, नॉट रिवीजन, उसको पूरा कंप्लीट डिटेल लेक्चर्स देखा था। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखा, प्लांट किंगडम देखा, और एनाटॉमी मैंने कंप्लीट किया। मॉर्फोलॉजी मैंने दिसंबर के आई थिंक 4th नहीं 10th दिसंबर को आई थिंक मैंने मॉर्फोलॉजी ख़त्म किया है। और अब मैं नेक्स्ट बढ़ूँगी रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की तरफ। ओके, बढ़ूँगी इन द सेंस कि मैंने अभी थोड़ा बॉटनी से ब्रेक लिया था और क्लास 12 का भी कुछ नहीं किया मैंने, और क्लास 12 मैंने बहुत अच्छे से कर लिया था और ये मेरा फर्स्ट ड्रॉप है। तो आई थिंक मुझे इतना स्ट्रेस लेना नहीं है फॉर बायोलॉजी। बायोलॉजी के लिए मुझे क्लास 12 का इतना स्ट्रेस नहीं चाहिए अभी के लिए। और जैसे कि वही क्लास 12 का, क्योंकि अभी मैं यकीन 2.0 से हूँ, तो अभी सब जगह सारे ही सब्जेक्ट्स में क्लास 12 स्टार्ट हो गया है। सो आई वांट कि क्लास 12 का मैं भी बैकलॉग ना रखूँ, क्योंकि मेरा ऑलरेडी वो कंप्लीटेड है। अभी नेक्स्ट आ जाते हैं। मुझे ये कॉपी ना सेट ठहर नहीं रहा है, एनीवेज। सो उसके बाद दिखाती हूँ मैं क्या है। मेरा फिज़िकल ना पूरा ही बैकलॉग है, मतलब स्टार्टिंग से ही बैकलॉग है। मुझे फिज़िकल में पता नहीं क्यों इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है। इधर पे भी देखोगे ना तो ये चैप्टर छोड़ के इधर आ गई और फिर ऐसे ऐसे किया, तो मतलब मेरा है बैकलॉग। मैंने बहुत कोशिश किया पर दिसंबर में भी मैं नहीं कंप्लीट कर पाई। तो अब मैं सोच रही हूँ कि ये जो मोल कॉन्सेप्ट छोड़कर रिडॉक्स, सोल्यूशन और स्ट्रक्चर ऑफ एटम का वन शॉट देखूंगी। बस मोल कॉन्सेप्ट में बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो मैं उसका डिटेल लेक्चर एनी हाउ कम्प्लीट करने की कोशिश करूँगी और मैं वो आपको अपडेट तो देती रहूँगी। पीरियोडिक टेबल सोचा है मैंने करने का, और यहाँ पे ऑर्गेनिक में मेरा आईयूपीएसी हो गया है, आइसोमेरिज्म हो गया, जीओसी में हूँ अभी मैं हाफ, और बैच में हाइड्रोकार्बन चल रहा है।
जूलॉजी में भी ब्लड सर्कुलेशन ये मेरा हो चुका है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी मेरा हो चुका है राइट नाउ। आई मीन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, और उसके बाद लोकोमोशन करूँगी। फिर मेरा ऑलमोस्ट 11, मतलब ऑलमोस्ट तो नहीं 11 ख़त्म होगा, बहुत बचा है अभी 11 का, तो मतलब ऑलमोस्ट दिसंबर का तो ख़त्म हो जाएगा। और अगेन मैं क्लास 12 का कोई लाइव लेक्चर नहीं देख रही हूँ, बहुत बैकलॉग हो गया मेरा, जिस वजह से मैं लाइव लेक्चर कहीं नहीं देख पा रही हूँ। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं इन सब को जो कि मैंने प्लान किया था ऑन 1 दिसंबर, वो मैं करती कैसे हूँ। तो इधर एज यू कैन सी, या एज यू कैन सी मुझे ना ठंड लगी है, तो मेरा आवाज़ बहुत ही ज़्यादा बैठा हुआ है, लाइक मेरा गला बैठा हुआ है। या सो हाउ आई डू इज़ 2 lectures of physics daily, 1 lecture of chemistry, physical chemistry, and 1 lecture of organic chemistry. आई थॉट मैं ऐसा करूँगी, पर फिजिकल केमिस्ट्री मुझसे नहीं होती है, तो मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर लेती हूँ। एक लेक्चर बॉटनी का और एक लेक्चर जूलॉजी का, इसे मैं वीक डेज पे करती हूँ। मॉर्निंग पे फिजिक्स और केमिस्ट्री करती हूँ, और इवनिंग में बायोलॉजी करती हूँ, मतलब बॉटनी जूलॉजी। और वीकेंड्स में मेरा रिवीजन का जो स्ट्रैटेजी होता है कि मैं रिवीजन ज़्यादा करूँ, और लेक्चर्स भी वैसे अटेंड करती हूँ, तो एक लेक्चर मैं फिजिक्स का करती हूँ। वीकेंड्स में मैं क्या, वीकडेज में मैं 2 लेक्चर अटेंड करती हूँ, वीकेंड्स में मैं एक लेक्चर अटेंड करती हूँ फिजिक्स का, एक वही सेम, और फिर 2 लेक्चर ऑफ बॉटनी, क्योंकि मुझे बॉटनी जल्दी ख़त्म करनी है, मेरा बॉटनी में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। तो मैं चाहती हूँ कि बॉटनी का सिलेबस कि कहीं से तो बेटर रहे। उसके बाद मेरा डेली का एम होता है कि डीपीपी करना है, होमवर्क करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, और एनसीईआरटी रीडिंग तो करनी ही करनी है। सो या, दैट इज़ इट, that's how I'm going to have planned my December further so far, but अभी देखते हैं आगे क्या क्या कर सकती हूँ मैं। फॉर नाउ अभी तो यही है मेरा, और पीछे सारे प्लानर्स रखे हुए हैं, मैंने कौन कौन सा चैप्टर कहाँ कहाँ तक किया है वो, और ये मेरा जो भी है प्लानर फॉर दिसंबर। तो आप भी मुझे बताओ कि आपका कितना कंप्लीट हो चुका है, बिकॉज़ मेरा तो अभी फ़िलहाल यही है जो है। आई होप यू लाइक एन्जॉयड वॉचिंग माई वीडियो, और आपको कुछ भी मोटिवेशन मिला हो, और अगर आपके पास कोई मोटिवेशन है मेरे लिए तो प्लीज़ मुझे दो, बिकॉज़ मुझे अभी भी सेल्फ डाउट हो रहा है कि पता नहीं सिलेबस कैसे ख़त्म होगा और इस बार क्या होगा। सो या, स्टे कनेक्टेड गाइज, बाय।